नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 43। इस सेक्शन में यह बताया गया है कोर्ट ओपिनियन ले सकती है यूसेजेस टीनेट से रिलेटेड, चैरिटेबल और जो रिलीजियस फाउंडेशन होती है उससे रिलेटेड, या फिर कोई वर्ड है जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल में वहां पर यूज किए जाते हैं, जहां पर डिफरेंट उस वर्ड का मतलब होता है। तो वहां पर यह ओपिनियन ली जा रही है इनसे रिलेटेड। जिस भी पर्सन को इसके बारे में स्पेशल नॉलेज होती है उसी पर्सन से वहां पर ओपिनियन ली जा रही है, तो वहां पर वो रेलिवेंट होगी। तो चलिए जानते हैं इस सेक्शन को, तभी आपको ये क्लियर होगा। व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू, इसमें 3 क्लोजेस दिए गए हैं। इन तीनों क्लोजेस में ये बताया गया है कि किससे रिलेटेड यहाँ पर ओपिनियन ली जा रही है, और ये यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अब जो इसमें क्लोज 1 है, यहाँ पर ये बता रहा है द यूसेजेस एंड टीनेट्स ऑफ एनी बॉडी ऑफ मैन और फैमिली। अब जो यहाँ पर यूसेजेस और जो टीनेट्स है किसी फैमिली में वहां पर अप्लाई होते हैं या फिर बॉडी ऑफ मैन में, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि यहाँ पर ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। अब सबसे पहले मैं आपको बताया था उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जो यूसेजेस और जो टीनेट्स होते हैं। अब जैसे कि कोई प्रैक्टिस जो किसी फैमिली या फिर कम्युनिटी में यूज की जा रही है, जहां पर वो प्रैक्टिस बन जाती है उनकी, वो इंक्लूड हो सकता है इसमें। ट्रेडिशन और कस्टम ऑफ ट्रेड, इसको भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है टीनेट्स और यूसेजेस में। अब जहां पर भी जो ट्रेडिशन होती है, कुछ लोग वहां पर अपनी ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए आते हैं काफी टाइम से, या फिर हम उसको कस्टम भी बोल सकते हैं, जहां पर वो अपना ट्रेड कर रहे हैं। अब ट्रेड से रिलेटेड यहाँ पर बात की गई है, कोई ट्रेड वहां पर अपना कस्टम और जो ट्रेडिशन है उनको काफी टाइम से चला रहा है, ठीक है, तो वहां पर उससे रिलेटेड ओपिनियन ली जा रही है किसी पर्सन से जिसको इसके बारे में पता हो। या फिर कोई बिजनेस, अब आपको पता ही है जो बिजनेस होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वहां पर जो बिजनेस चला रहे हैं अपना, उनके अलग अलग अपने रूल्स होते हैं कैसे उनको बिजनेस चला रहा है। अब मान लीजिए कोई पर्सन है वहां पर वो अब किसी पर्सन को जब कोई चीज देता है तो उसके बदले में कोई और चीज लेता है, तो वहां पर ये अपना ट्रेडिशन फॉलो करता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। अब जिस भी पर्सन को पता होगा वो वहां पर अपनी ओपिनियन फॉर्म करेगा और कोर्ट वहां पर वो रेलिवेंट मान लेगी, ठीक है। मैं आपको ये कुछ पॉइंट्स इसमें इंक्लूड करके बता रहा हूँ, जो यूसेजेस और जो टीनेट्स होते हैं। और भी काफी होते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर। अब जो फार्मर्स होते हैं, फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर करते हैं, अब उनके अलग अलग रूल्स होते हैं, वो अलग अलग तरह से अपनी एग्रीकल्चर करते हैं, जो भी वहां पर उनको फार्मिंग करनी है, तो उससे रिलेटेड वहां पर कोई क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। अब जिस भी पर्सन को पता होगा वो वहां पर अपनी ओपिनियन देगा कोर्ट को, और फिर वहां पर वो रेलिवेंट होगी। या फिर किसी फैमिली में कोई ट्रेडिशन हो, कोई कस्टम हो, या फिर कोई रिलीजन है जहां पर फॉलो किया जा रहा है काफी टाइम से, तो इन सभी से रिलेटेड यहाँ पर जो है ओपिनियन दी जा सकती है जिस भी पर्सन को इसके बारे में स्पेशल नॉलेज हो। जो क्लोज 1 है यहाँ पर सिंपली यही बताया गया है। अब चलते हैं क्लोज 2 में। अब जो क्लोज 2 है यहाँ पर ये बता रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। अब इसमें ये बताया गया है जो चैरिटेबल और जो रिलीजियस फाउंडेशन होती है उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, उनकी जो गवर्नेंस होती है, जैसे कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन, अब वो अपने रूल्स को वहां पर फॉलो करते हैं, ठीक है। जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तो उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो वहां पर फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब जैसे कि रिलीजन्स की बात कर लेते हैं, कोई टेम्पल है किसी जगह पर, अब उनकी 3 बार वहां पर क्या होती है, आरती होती है, ठीक है। अब ये मान लीजिए अब वो फॉलो करते हुए आ रहे हैं ना काफी टाइम से। अब जिस भी पर्सन को इसके बारे में पता होगा, उसके पास में रहता होगा, वो अपनी ओपिनियन देगा कोर्ट में कि हाँ यहाँ पर 3 बार आरती होती है एक दिन में, तो यहाँ पर उसकी ओपिनियन रेलिवेंट मानी जाएगी क्योंकि उसको स्पेशली नॉलेज है इस बारे में, इसी वजह से वहां पर उसकी ओपिनियन को रेलिवेंट मान लेगी कोर्ट। और जो क्लोज 3 है इसमें बताया गया है द मीनिंग ऑफ वर्ड्स और टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल। देखिए यहाँ पर कोई वर्ड की बात की गई है जहां पर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में यूज किया जा रहा हो वो वर्ड, या फिर जो क्लास ऑफ पीपल है उनमें वर्ड को यूज किया जा रहा हो। अब वो जो वर्ड है वो अलग अलग होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे बस है। अब बस का मतलब स्टॉप। अब कहीं कहीं पर इसका मतलब ये होता है, इसका हिंदी में मतलब होता है बस का मतलब स्टॉप, रुक जाओ। और एक बस का मतलब होता है व्हीकल, जो बस चलने वाले होते हैं जिसमें हम सफर करते हैं। तो दोनों का मतलब एक है, मतलब कि दोनों वर्ड सेम है लेकिन इनका मतलब अलग अलग है, हिंदी में अलग है और इंग्लिश में अलग है। तो ये क्लोज 3 यहाँ पर यही बता रहा है, जहां पर भी जो डिस्ट्रिक्ट है या फिर कोई क्लास ऑफ पीपल है जहां पर अपने वर्ड को यूज करते हैं, उनका मतलब दूसरा होता है, ठीक है। अब जिस भी पर्सन को उस वर्ड के बारे में पता होगा तो वहां पर वो अपनी ओपिनियन देगा कोर्ट को, और वहां पर अगर उसको स्पेशल नॉलेज थी इस बारे में, वहां पर उसके ओपिनियन को रेलिवेंट मान लेगी कोर्ट।
उसको स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए। जो मैंने आपको ये तीनों क्लॉसेस बताए ना, इन तीनों में उस पर्सन को स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में। जो मैंने आपको तीनों क्लॉसेस बताए इनसे रिलेटेड, तभी यहाँ पर उसकी जो ओपिनियन होगी वो रेलिवेंट होगी। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा जो सेक्शन 43 है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, ये यहाँ पर क्या बता रहा है। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेक्शन 44। ओके बाय।